एक राजा के मन में ख्याल आया कि उसे 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना है। अब उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी नेक थी कि उसने ऐलान किया कि वो 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहता है और भोजन की व्यवस्था हो गई। 100 ब्राह्मण आए भी, भोजन भी किया, बहुत स्वाद था, लेकिन जैसे ही भोजन किया, उन सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। अब जब मर के वो ऊपर की तरफ पहुंचे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा हमारा वध किया गया है, हमें मारा गया है और इस तरीके से राजन ने ऐसे ऐसे किया है, तो उनको उनके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। तो जो लेखा जोखा देखते हैं हमारे चित्रगुप्त जी और यमराज जी, उन्होंने बोला कि भाई चेक करते हैं कि राजन की इंटेंशन ऐसी थी या कुछ हुआ है, क्योंकि सजा देने से पहले चेक तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने चेक किया, तो राजा देखा गया उस घटना पे जाके कि वहां भोजन बन रहा है, भोजन बाहर बन रहा था और एक चील ऊपर से सांप पकड़ कर लेकर जा रही है और वो सांप उसके मुंह में है और सांप का जो जहर है वो किसी तरह से टपक के भोजन में गिर गया और जिसको खाने की वजह से ब्राह्मणों की मौत हो गई। अब वहां सवाल आया कि इसकी सजा अब किसको मिलेगी? राजा को तो नहीं मिलेगी क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था। तो क्या चील को मिलेगी? चील तो अपना भोजन लेकर जा रही थी, चील की भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो क्या सांप को मिलेगी? भाई सांप तो अपनी जान बचाने के लिए चील के साथ थोड़ी जद्दोजहद कर रहा था। उस जद्दोजहद में अगर उसका जहर गिर गया, तो इसमें सांप की भी क्या गलती है? सांप ने भी ऐसा तो कोई इंटेंशन नहीं रखा था कि वो टपक के भोजन में ही गिरेगा। सो अब इसकी सजा किसको मिलेगी? तो उन्होंने बोला चलो कुछ समय वेट करते हैं कि इस कर्म की सजा किसे मिलेगी। कुछ समय के बाद उस गांव में या उस राज्य में अ, एक वृद्ध संत पधारे और उन्होंने गांव के बॉर्डर राज्य के बॉर्डर के पास ही एक बुढ़िया माई से पूछा कि क्या ये वही राज्य है जिसका राजा बहुत दयावान है और सभी साधु संतों को भोजन कराता है? क्या ये वही राज्य है? अब जो बुढ़िया माई थी उसने बोला, अरे कौन से राजा की बात कर रहे हो? वो जो भोजन करा के मार देता है, ऐसा राजा जिसने इतनों का भोजन करवाया था और इतनों को मार दिया था। वहां डिसाइड हो गया कि कर्म की सजा किसे मिलेगी। जिनकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी वो तो बच गए, जिन्होंने बात को बतंगड़ बनाया। अब ऊपर यमराज ने डिसाइड कर लिया कि इस कर्म की सजा इस बुढ़िया को मिलेगी, क्योंकि ये उस बात को मसाला लगा के अपनी तरफ से पूरा परोस परास के पेश कर रही है। तो जिसने इस जुबान से स्वाद लिया है, कर्म की सजा उसे मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि हमारा कर्म सिर्फ इन्हीं दो हाथों से क्रिएट नहीं होता। हमारा कर्म इंटेंशन प्लस ये जुबान जो बिना वजह कहीं पर भी फिसल जाती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है।